इस गाड़ी में एक लड़की का शव पड़ा था। उसकी छाती पर एक नाजुक फूल खिला हुआ था, लेकिन ये देख दोनों साथी कुछ समझ पाते। तभी बगल से अचानक बातचीत की आवाज आई। घबराहट में उन्होंने जल्दी से जमीन से खिलौना उठाया और तेजी से अंधेरे में दोनों कार के नीचे ठीक से छिप गए। तभी अचानक एक विशाल हड्डी का पैर प्रकट हुआ। दोनों इतने सहमे कि उन्होंने देखा सामने 200 मीटर ऊंचे दो प्राणी खड़े थे। उनका अजीब रूप देख लड़की सांस भी नहीं ले पाई थी। जल्द ही दोनों को राक्षस से एक चौंकाने वाला रहस्य पता चला। फिर साथी को पैक किए जाते देख दोनों को डर का भय महसूस हुआ। लेकिन जो बात उन्हें और भी डरा रही थी वह यह कि हमेशा दयालु रहने वाली नन, बच्चों द्वारा कहे जाने वाली मदर, वास्तव में राक्षसों की साथी थी। इस बड़े झटके से लड़की ने जोर से सांस ली। अगले ही पल राक्षस ने उसे भांप लिया। गंध से वह कार के सामने पहुंचा और अचानक अपना सिर झुका लिया। राक्षस की बड़ी आंखों ने चारों ओर देखा, लेकिन केवल एक खरगोश का खिलौना मिला। दरअसल बच्चे पहले ही वहां से निकल चुके थे। इस तरह वे बच गए। मगर 2 मील तक एक सांस में भागने के बाद भी लड़की अभी भी भयभीत थी। राक्षस का खाना बनने से बचने के लिए दोनों ने यहाँ से भागने की कसम खाई। वे अनाथ थे, बचपन से ही एक कल्याण गृह में पले बढ़े थे। यहाँ न सिर्फ खाने पहनने की चिंता नहीं थी, बल्कि अच्छी शिक्षा भी मिलती थी। यहाँ तक कि मदर भी उनकी देखभाल करती थी, जिससे सभी बच्चे बहुत खुश रहते थे। जब भी कोई साथी 16 साल का होता, उसे बाहर के परिवार गोद ले लेते, इसलिए हर बच्चा जल्दी बड़ा होना चाहता था। इससे अनजान कि जाने वाले राक्षसों का भोजन बन जाते थे। जब दोनों को अचानक यह रहस्य पता चला तो वे भागते हुए कल्याण गृह के किनारे पहुंचे, लेकिन पाया कि चारों ओर 100 मीटर ऊंची दीवारें थी। बाहर जाने का एकमात्र रास्ता ऊंची दीवार पार करना था, लेकिन रक्षकों के पास एक लोकेटर था। हर बच्चे की स्थिति उनकी निगरानी में थी। सावधानी बरतने के लिए उन्होंने कुछ रस्सियां इकट्ठा करके जंगल में छिपाने का फैसला किया। लेकिन उस दिन उनके एक दोस्त ने उन्हें देख लिया और राज पता चलने पर मजबूरी में उन्होंने राक्षस की बात दोस्त को बताई। तीनों ने तुरंत एकजुट होकर साथ मिलकर काम करने की तैयारी की और सभी साथियों को बचाने की कसम खाई। लेकिन जल्द ही लड़के ने चतुराई से देखा कि मदर को उनकी योजना का पता चल गया था। इसका मतलब था कि साथियों में से कोई गद्दार था। इसलिए उन्होंने योजना बनाकर जांच की, जिसका परिणाम चौंकाने वाला था। गद्दार दोस्त ही था। वह पहले से ही कल्याण गृह का रहस्य जानता था। मदर से कुछ जरूरी चीजें पाने के लिए उसने साथियों पर नजर रखने का वादा किया और उसका असली मकसद था जेल से भागना। अब दोस्त के दोहरे जासूस होने से बच्चों ने पहली बार भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही मदर ने पकड़ लिया। उसने दीवार तक पीछा किया। लड़के को भागने का मौका देने के लिए लड़की ने साहस जुटाकर मदर को रोका, लेकिन मदर ने रोते हुए उसका पैर तोड़ दिया। वापस आने पर वह कई महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन आज अचानक बुरी खबर आई। लड़के को आज रात राक्षस को रात के खाने के लिए दिया जाना था। राक्षस द्वारा न खाए जाने के लिए लड़का रस्सी से दीवार पर चढ़ा, लेकिन सामने एक गहरी खाई देखी। भागने की उम्मीद फिर से टूट गई। मजबूरी में वापस आकर उसने अपनी नियति स्वीकार कर ली। जाने से पहले उसने दोनों को एक नक्शा दिया। सभी के दुखी होने के बावजूद वे उसका भाग्य नहीं बदल सकते थे। बाद में लड़के का जाना सबको प्रेरित करता है। वे चुपके से अपनी नियति बदलने की कसम खाते हैं, लेकिन दिखावे में मदर को खुश रखते हैं। हर कोई इतना सावधान रहता है कि जैसे भागने का विचार छोड़ दिया हो। जब तक इस दिन लड़के का 16वां जन्मदिन आया, उसने और लड़की ने एक पक्का प्लान बनाया, घर को जलाकर दूसरों को भागने का मौका देने का। लड़के ने तुरंत बड़ी मात्रा में पेट्रोल इकट्ठा किया और मदर को रोकने के लिए कल्याण गृह में आग लगाने की योजना बनाई। जैसे ही माचिस हवा में चली, पूरा भवन आग से घिर गया। अफरा तफरी में नन आग बुझाने आती है, पर अचानक उसका दिल धड़का। उसे याद आया कि बच्चों ने स्नीकर्स पहने थे। पता चला कि इस दौरान लड़की और लड़का बाहरी तौर पर शांत थे, जबकि पर्दे के पीछे बाकी के साथी ने बड़ी मात्रा में सामान तैयार किया और भागने लगे। सब कुछ लड़की द्वारा मदर के लिए खेला गया एक नाटक था। बच्चों ने पहले ही अपने मन की बात निकाल दी थी। वे दीवार तक दौड़े और पहले से तैयार रस्सी का उपयोग करके ऊपर चढ़ गए। फिर रस्सी को चट्टान के दूसरी ओर फेंका। सभी लोग रस्सी पकड़कर आसानी से दूसरी ओर पहुंच गए थे, लेकिन जब सिर्फ लड़की बची थी तभी मदर दौड़कर आई। वह उसे पकड़ना चाहती थी। उसने लड़की को धमकी दी कि वो रस्सी काट देगी, और लड़की जानती थी कि अगर वापस पीछे गई तो वो फिर से कैद हो जाएगी। आजादी के लिए वह मरना पसंद करेगी, इसलिए वह फिसल कर चली गई। जबकि मदर के बड़ा चाकू पकड़े हाथ कभी नीचे नहीं आए। दरअसल वह निर्दयी इंसान नहीं थी, वह भी एक अनाथालय में पली बढ़ी थी। बस बाद में कसाई बनने को मजबूर हुई थी।